जय हिंद। देखिए, भारत में संघवाद है, भारत में फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है और भारत एक फेडरल नेशन है। भले ही वो क्वाजी फेडरल क्यों ना हो, बट इंडिया इज़ अ फेडरलिस्ट कंट्री। अब भारत के डिफरेंट स्टेट हैं और केंद्र में केंद्र की सरकार है। भारत में एक ही संविधान है जिससे कि केंद्र का भी नियम चलता है और राज्य सरकार का भी नियम चलता है। लेकिन राज्य सरकार केंद्र के या फिर संविधान में कोई संशोधन नहीं कर सकती, यह अधिकार सिर्फ केंद्र को है। और जब संसद में यह बहस चला कि शक्ति किसको अधिक दी जाए, तो स्वाभाविक सी बात है केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियाँ निहित है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मान लो कि राज्य सरकारें मनमाना करके वो अलग इंडिपेंडेंट राज्य बना ले, स्टेट बना ले या फिर स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दे। तो इसको देखते हुए जो है यह व्यवस्था की गई कि केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ अधिक निहित होगी और वह तमाम राज्यों की निगरानी करेगा। और यह केंद्र के पास ही अधिकार है कि किसी भी राज्य को वो चाहे तो यूनियन टेरिटरीज बना दे, किसी भी यूनियन टेरिटरीज को चाहे तो वो राज्य का दर्जा दे दे, किसी भी कह सकते हो कि वो चाहे तो राज्य को जो है बाइफरकेट कर दे, उसको दो राज्य में परिवर्तित कर दे, किसी भी राज्य की बाउंड्री और सीमा को जो है अदल बदल कर सकती है। तो ये सारे अधिकार केंद्र सरकार के भी पास निहित होती है। तो फेडरलिज्म में मुख्यतः कहा जाता है कि आप जैसे यूएसए का अगर आप एग्जाम्पल लोगे, यूएसए के से ही मुख्यतः तुलना की जाती है भारत की। तो यूएसए में डिफरेंट स्टेट राज्य ने मिलकर एक यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का गठन किया है। भारत में राज्य ने मिलकर भारत का निर्माण नहीं किया, बल्कि भारत ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए कई एक राज्यों का निर्माण किया है। बात समझ में आया? तो भारत में जो है कह सकते हो कि इंडिस्ट्रक्टिबल यहाँ का यूनियन है, ठीक है, ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। लेकिन अमेरिका में वही इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट है। अमेरिका का जो कह सकते हो कि फेडरल गवर्नमेंट है या फिर केंद्र की जो अमेरिका की सरकार है, वो किसी राज्य की सीमाओं में हेरफेर नहीं कर सकती, किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन भारत में केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है, ठीक है। तो भारत में राज्य अपने आप में कुछ नहीं है, इतना याद रखना। जो है सो केंद्र ही सरकार है, वो बस एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत के लिए राज्य को बना दिया गया है। क्योंकि भारत में इतनी भिन्नताएं हैं, इतने डिफरेंसेस हैं, लोकल इशूज हैं। तो चलो भाई, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर हम छोटे छोटे प्रांतों में भारत को विभाजित करते हैं और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट होगी। और फिर देखो उससे भी लोकल लेवल पे म्यूनिसिपालिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो यहाँ भारत के फेडरलिज्म से संबंधित प्रश्न हैं कि हमें जो टेंशन और जो कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिकेट द इशूज ऑफ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन इंडिया। जो केंद्र और राज्य के मध्य में जो समस्याएं हैं, जो इशूज हैं और किस चीज़ को लेकर वाद विवाद अधिक बढ़ता है, उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। और हाउ बेस्ट कुड दे बी रिकनसाइल्ड, और आखिर किस तरीके से हम, किस माध्यम से हम राज्य और केंद्र को हम जो है एक प्रकार से एक साथ कर सकते हैं और एक साथ चला सकते हैं। तो जैसे अभी जो है नीति आयोग की व्यवस्था की गई, वो थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। इंटर स्टेट काउंसिल हो गया। फिर देखो कह सकते हो कि आप जो है ना कई एक बार जो है कई एक डिफरेंट राज्यों की जो है मीटिंग बुलाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं। फिर ट्राइब्यूनल्स वगैरह की व्यवस्था की जाती है कि दो राज्यों के मध्य में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या राज्य और केंद्र के मध्य में कॉन्फ्लिक्ट हो, कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट उसका इंटरप्रिटेशन करती है कोई भी फ्रेज को लेकर या कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म को लेकर। तो ऐसे कई एक प्रयास जो है, और ख़ास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी देखो टीम इंडिया की बात करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव कम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। जाते जाते हम एक बार पुनः पढ़ देते हैं कि इंडिकेट द इशूज of tension and conflict in the relation between the center and the state in India and how best could they be reconciled। यह समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। That's all, थैंक यू, जय हिंद।